हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप लोग इसका जो है आंसर अपना अपना मैच कीजिएगा। यहाँ पे जो भी आंसर्स हैं हम आपको बताएंगे। तो ये इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए ये काफ़ी जनरल क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना आंसर मैच कीजिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में, ठीक है, भारत को क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। क्या कहा गया है, तो राज्यों का संघ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। तो आप लोग अपना अपना आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग लास्ट में जरूर अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना सही किया। क्लियर है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ है, तो देहरादून में। कहाँ है, तो देहरादून में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है वह कहाँ हुआ था। तो आप लोग इसका अपना अपना आंसर मैच कीजिएगा। ये आप सभी को आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। क्या हो जाएगा, तो मुंबई में। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। ठीक है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको कि जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह किसने बनवाया था, तो ये किसने बनवाया था आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। क्या हो जाएगा, तो शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने जो है जीटी रोड बनवाया था। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर वर्ष 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो हर वर्ष जो है 1 दिसंबर को, ठीक है, किस रूप में मनाया जाता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में जो है पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो 1 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है हर वर्ष, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व एड्स दिवस। क्या हो जाएगा, तो विश्व एड्स दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन की करेंसी क्या कहलाती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करेंसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चीन की करेंसी जो है वो क्या कहलाती है। तो आप लोग इसका आंसर का पता है तो आप लोग जरूर मैच कीजिएगा और लास्ट में आप लोग बताइए कि आपने कितना करेक्ट किया है। ठीक है, चलिए, तो चीन की करेंसी क्या कहलाती है, तो यह हो जाएगा युआन। क्या कहलाएगी, तो युआन कहलाती है। ठीक है, और जापान का क्या होता है, येन। ठीक है, आप लोग याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य अपनी मुख्य फसलों के रूप में एक कॉफ़ी और चाय दोनों से संबंध है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने कौन सा जो राज्य है आपको बताना है कि मुख्य रूप से कॉफ़ी कॉफ़ी और चाय दोनों के लिए, दोनों से क्या है वो संबंधित है, उसके लिए वो फेमस है मुख्य रूप से। ठीक है, तो यहाँ मुख्य रूप से बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है, ठीक है, जो कि कॉफ़ी और चाय दोनों से संबंध है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स, आप लोग सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है इसमें, अंडमान की आदिवासी जातियाँ किसकी वंशज हैं। तो अंडमान की जो आदिवासी जातियाँ हैं वो किसकी वंशज हैं। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि अंडमान की आदिवासी जातियाँ जो है किनकी वंशज है, तो यह हो जाएगा निग्रोइड्स। क्या हो जाएगा, तो निग्रोइड्स। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंचा था। ठीक है, सिकंदर जो है भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंचा था ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास नदी तक। कहाँ तक, तो व्यास नदी तक। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1905 में, कब, तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, ये आप सभी को पता है कि बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था। ठीक है, तो 1905 में बंगाल का विभाजन किसने करवाया था, ये आपको बताना है कि किसने करवाया था, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
चलिए, तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड कर्जन ने। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है? ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, किसके किसके बीच? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है, ये आपको बताना है। क्लियर है? तो आप लोग इसका आंसर कीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए, आप लोग अपना अपना आंसर सभी मैच कीजिएगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंध। क्या हो जाएगा? तो उष्ण कटिबंध। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा सौर मंडल किसकी एक छोटी सी इकाई है? तो हमारा जो सौर मंडल है किसकी छोटी सी इकाई है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो हमारा सौर मंडल जो किसकी छोटी सी इकाई है? ठीक है, तो ये आप सभी को पता होगा, दुग्ध मेखला की। किसकी? तो दुग्ध मेखला की, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो मिल्की मिल्की वे। ठीक है, क्या कहते हैं? तो मिल्की वे। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत जो है किस खनिज में अग्रणी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्रक का। क्या हो जाएगा? तो अब्रक का। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वह क्या था? आप लोग काफ़ी हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा है आपने। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वह क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल, जो कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती कहाँ दी जा सकती है? चलिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है तो इसको चुनौती कहाँ पे दिया जा सकता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती कहाँ दी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में। कहाँ? तो उच्चतम न्यायालय में, यानी सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ? तो सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो इंडिया हाउस कहाँ स्थित है आपको बताना है। ठीक है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन में। क्या हो जाएगा? तो लंदन में। आप लोग देखिए, आप लोग अपना अपना, आपको अगर पता है तो अपना मैच कीजिएगा कि आपका राइट हुआ है अथवा नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, बहुत बड़ी, क्योंकि इतना लिख लिख कर आपको आंसर करना प्रॉब्लम हो सकता है। तो लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वीके कृष्ण मेनन। क्या हो जाएगा? वीके कृष्ण मेनन। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग जितने भी वॉच कर रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना जो है टेस्ट का नोटिफिकेशन या फिर जो इंपॉर्टेंट क्लासेस चलता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन थे? जेबी कृपलानी। क्या हो जाएगा? जेबी कृपलानी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? जो लेटराइट मिट्टी होता है इसका कलर कैसा होता है? ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। इसका हो जाएगा लाल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो लाल, रेड होता है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध ने, कौन सा ऐसा युद्ध था भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखा? ठीक है, किस युद्ध ने जो है भारत में मुगल साम्राज्य का नींव जो है रखा था, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, क्या हो जाएगा? पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का कौन सा युद्ध? तो पहला युद्ध। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में आर्य सर्वप्रथम कहाँ आकर बसे? तो भारत में जो आर्य लोग आए थे तो सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले कहाँ पर आकर बसे थे? ठीक है, तो भारत में सबसे पहले जो है आर्य कहाँ आकर बसे? ये हो जाएगा सिंधु घाटी में। कहाँ? तो सिंधु घाटी में। क्लियर है?
चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कैसा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखिए आज ये जो सेशन चल रहा है ना, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव नहीं लिया। ऑब्जेक्टिव का भी आपका चलता है, आपको पता है। तो ये वन लाइनर हमने जान के लिया है ताकि आपका और भी जो है आपको ये याद रह सके या अपने आप को और अच्छे तरीके से आप चेक कर पाएँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कैलीग्राफी किससे संबंधित है, आपको पता होना चाहिए कैलीग्राफी जो है किससे संबंधित है। तो कैलीग्राफी किससे संबंधित है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलेखन, ठीक है। कैलीग्राफी सुलेखन से संबंधित है, ठीक है। सुलेखन मतलब अच्छे लेखन से। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी मिट्टी में सूखने पर, ठीक है, कौन सी मिट्टी जो है सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और वह सिकुड़ती भी है, ठीक है। तो कौन सी मिट्टी होगी जो सूखने पर सर्वाधिक दरार आएगी और वह ज़्यादा सिकुड़ेगी भी। चलिए बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। क्या हो जाएगा, तो काली मिट्टी। क्लियर है। चलिए रिजर्व बैंक की स्थापना, आप लोगों को टाइप नहीं करना है, ठीक है। आप लोग सिंपली अपना चेक कीजिए कि आपने कितना रॉन्ग किया वो याद रखिएगा, ठीक है। तो उसी से पता चल जाएगा कि आपने कितना राइट किया है। क्लियर है। चलिए रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक की यानी कि आरबीआई क्या है, तो आरबीआई इसको कहते हैं शॉर्ट में। तो रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। डेट अच्छे से याद रख लीजिए। कब, तो 1 अप्रैल, कब, तो 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः राजकीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है। तो जो राजकीय विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटी होता है, तो उसका कुलाधिपति कौन होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो राजकीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति जनरली कौन होता है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा राज्य का राज्यपाल, ठीक है। कौन हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि संसार की बड़ी झील कौन सी है। तो संसार की जो बड़ी झील है वह कौन सी है, ठीक है। तो संसार की बड़ी झील कौन सी है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण हृदय, या फिर इसको कैस्पियन सी भी कहते हैं, ठीक है। वरुण हृदय या फिर कैस्पियन सी, दोनों ही नाम आप लोग याद रखिए, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अगर आपको वरुण हृदय दे दिया, आप लोग कैस्पियन सी सुने होंगे काफ़ी, लेकिन वरुण हृदय हो सकता है कि बहुत ही कम सुने होंगे। तो वरुण हृदय या फिर कैस्पियन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कहता है कि नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था। तो नीदरलैंड का पुराना नाम आपको बताना है। आप सभी को किसको किसको पता है इसका आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉलैंड। क्या हो जाएगा, तो हॉलैंड हो जाएगा। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड, ठीक है। एकदम से दिमाग में रट लीजिए इसको। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, आप लोग जरूर बताइए कि आपको किसको किसको पहले से पता था। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए इसमें क्या है कि जमीन का ऐसा हिस्सा जो तीन तरफ से पानी से घिरा रहता है उसे क्या कहते हैं। तो जमीन का ऐसा हिस्सा जो तीन तरफ से, ठीक है, तीन तरफ से पानी से घिरा रहता है। मान लीजिए कि ये जमीन का हिस्सा है, ठीक है, ये जमीन का हिस्सा है और इधर पानी से घिरा है, इधर घिरा है और इधर भी घिरा है। तो ये क्या कहलाता है आपको बताना है, ठीक है। तो जमीन का ऐसा हिस्सा जो कितने तरफ से, तो तीन तरफ से, ये किससे घिरा है, तो पानी से घिरा है, तो वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है आप सभी को पता होना चाहिए। आप लोग काफ़ी बार इसका नाम सुने भी होंगे। तो ये हो जाएगा प्रायद्वीप। क्या हो जाएगा, तो प्रायद्वीप कहलाता है। क्लियर है। चलिए देखिए इसमें क्या कहता है कि सुल्तानपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो सुल्तानपुर अभ्यारण्य, ये आप सभी नाम सुने होंगे, हो सकता है कोई कोई नहीं सुने होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सुल्तानपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो किस राज्य में स्थित है सुल्तानपुर अभ्यारण्य, तो यह है हरियाणा में। कहाँ है, तो हरियाणा में। आप लोग अपना अपना आंसर मैच करते जाइएगा, ठीक है। आप लोग टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इच्छा हो तो आप लोग टाइप करके भी इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हरियाणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि डोडा बेटा, ठीक है, क्या, तो डोडा बेटा शिखर किस पहाड़ियों में स्थित है। तो डोडा बेटा शिखर जो है
किस पहाड़ी में स्थित है? ठीक है, डोडा बेटा शिखर किस पहाड़ी में स्थित है? ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्नामलाई तमिलनाडु। तो कहाँ है? तो अन्नामलाई तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ये आप सभी को पता होना चाहिए कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ है? तो उड़ीसा में। और आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे गया भी था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वाधीनता प्राप्ति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत का स्वाधीनता प्राप्ति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आपको बताना है। कहाँ का? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बताना, याद रखिएगा। भारत की जब स्वाधीनता प्राप्ति हुई थी तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप लोग को बताना है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा इसका राइट आंसर क्लीमेंट एटली। क्या हो जाएगा? क्लीमेंट एटली हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है, ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, ये ऑब्वियस है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या माना जाता है? इसका ड्यूरेशन क्या है सिंधु सभ्यता का? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो ड्यूरेशन है यह क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। क्या हो जाएगा? 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व सिंधु सभ्यता का जो है सर्वमान्य काल माना जाता है। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार जो है ना पूछा गया, और ये तुम स्टार मार्क लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ये आपको बताना है। ठीक है, तो कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। क्या हो जाएगा? तो बाबर के समकालीन थे कौन? तो कृष्णदेव राय। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पल्लवों का एक एकास्मीय रथ, ठीक है, क्या है? तो एकास्मीय रथ, भारत में पल्लवों का एकास्मीय रथ कहाँ मिलता है? भारत में पल्लवों का एकास्मीय रथ कहाँ मिलता है? ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाबलीपुरम। ठीक है, क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो अकबर ने जो उपासना भवन बनवाया था, देखिए एक यहाँ भी क्वेश्चन आ जाता है, इसका आंसर आपको मिल रहा है कि किसने बनवाया था उपासना भवन? तो अकबर ने। तो अकबर ने जो उपासना भवन बनवाया था तो इसका नाम क्या था? ठीक है ना, और भी नाम था, इसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इबादत खाना। ठीक है, इसका नाम क्या था? इबादत खाना। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर की माता कौन थी? ठीक है, भगवान महावीर की माता का नाम बताना है कि क्या था। ठीक है, तो भगवान महावीर की माता का नाम आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि जनरल क्वेश्चन है और सभी को पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो त्रिशला। क्या हो जाएगा? त्रिशला। चलिए बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी वॉच कर रहे हैं प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं देखिए फ्रेंड्स इस पर जो भी नोट्स मैं प्रिपेयर करता हूँ आपको यूट्यूब के माध्यम से मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है, और इस पर आपको पता है कि रेगुलर टेस्ट सीरीज भी चलती है, तो आप लोग इसका लाभ जरूर उठाएं, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, आपको सिर्फ सी टेट नहीं, सिर्फ जे टेट नहीं, सिर्फ एस टेट नहीं, सारे टेट में आपको बेनिफिट मिलेगा। एकदम से लिख लीजिए आप। तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये आपको पता होना चाहिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? आपको मैं सोचने का भी समय देता हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन जब पढ़ता हूँ तो आपको 3 से 4 सेकंड सोचने का भी समय मिल जाता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो लुम्बिनी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो लुम्बिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुमायूं नामा की रचना किसने की? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
गुलबदन बेगम। क्या हो जाएगा, हुमायूं नामा की रचना किसने की है, तो गुलबदन बेगम ने की है। ठीक है। किस विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम, मतलब किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी विशेष दिन भी जो है लोकसभा में कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यही क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। ठीक है, तो कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20। ठीक है, कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ठीक है, 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो आप अगर 45 लाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर, क्योंकि इसलिए 45 हमने कहा क्योंकि यहाँ पर जो है जितने भी क्वेश्चन वो काफ़ी जनरल क्वेश्चन है और ये आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वप्रथम जो खोजकर्ता थे ये कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोल्लम, कोल्लम, ठीक है, किस राज्य का तटवर्ती जिला है। ठीक है, तो कोल्लम जो है किस राज्य का तटवर्ती जिला है ये आपको बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा, तो केरल। कोल्लम जो है किस राज्य का तटवर्ती जिला है, तो यह हो जाएगा केरल का। क्या हो जाएगा, तो केरल का। आप लोग कौन कौन केरल गए हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप केरल गए हैं। ठीक है, मैं गया हूँ केरल, कोल्लम भी गया हूँ। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे गहरा महासागर कौन सा है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है, ये आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि काफी जनरल क्वेश्चन है ना। सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो सबसे गहरा महासागर कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यह हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा, तो प्रशांत महासागर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुड बांध किस नदी पर बना है। हीराकुड बांध किस नदी पर बना है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, ये किस नदी पर बना है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका महानदी। ठीक है, क्या हो जाएगा, महानदी। और महानदी कहाँ है यह, तो उड़ीसा में। कहाँ है, तो उड़ीसा में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। ठीक है, उत्तरी भारत की जो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी कौन थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जरूर अपना अपना मैच कीजिएगा और लास्ट में स्कोर आप लोग अवश्य बताइएगा। आपका चाहे जो भी स्कोर आया रहे, चाहे आप 15 ही लाएं, चाहे आप 20 ही लाएं, चाहे 25 लाएं, चाहे जितना भी लाएं, आप लोग सही स्कोर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस काल पर आधारित है। ठीक है, ये किस काल पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से आपको मैच कीजिए। देखिए क्या है, तो शक काल। क्या हो जाएगा, शक काल का। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक काल पर आधारित है। चलिए, कवि कालिदास किसके राज कवि थे। ये जो कालिदास थे कवि, ठीक है, किसके राज कवि थे, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अपना अपना आंसर आप लोग मैच कीजिएगा आपका। ठीक है, आपका सही हुआ अथवा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे कौन, तो कालिदास जी। ठीक है, कवि कालिदास। चलिए इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर, संविधान के संकल्पना का उद्भव सबसे पहले जो कहाँ हुआ था। संविधान के संकल्पना का उद्भव जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्रिटेन में। कहाँ, तो ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी जितने भी क्वेश्चंस लिए गए काफ़ी जनरल क्वेश्चंस हैं और ये आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, देखिए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है। ठीक है, तो संसद का जो दोनों सदन होता है इसका संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है आपने, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन हमारे क्लासेस का मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।